इधर से जान लिए बता दे था। फाइनली सोफ़ा चला गया। मुमरा में बना था, मुमरा से आगरा आया, आगरा से आगरा में रह गया वो उनके घर पे। मैं सो रही थी, अचानक कुंडी बजाई मेरे भाई ने और बोला हम लोग सोफ़ा लेने के लिए आए हैं। पैसे, हाँ ये रहे पैसे, ये मैं जल्दी जल्दी में मैंने पैसे ऐसे ही रख दिए। ये रहे पैसे, जिसका सोफ़ा बिक चुका है उसके पैसे भी आ चुके हैं। और ये हो गई खाली जगह, ये सोफ़े की जगह खाली पड़ी हो गई, खाली हो गई खाली। खैर कोई नहीं, जब पुरानी चीज़ें जाती है ना तो नई चीज़ों की जगह बना के जाती है इंशाल्लाह। अब जो भी चीज़ आएगी नई आएगी। चलो एक चीज़ तो कम हो गई। और कहते हैं फ्रेंड, जब पुरानी चीज़ें जाती हैं घर से तो नई चीज़ों के लिए जगह बना के भी जाती हैं वो। तो कभी भी पुरानी चीज़ आपके घर से जाए ना, उदास ना हुआ करे। ये सोचे पुरानी गई है तो नई चीज़ की वो जगह बना के गई है। तो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुँह दांत मुँह कुछ नहीं धोया है मैंने। वालेकुम फ्रेंड्स, सबको जुम्मा मुबारक। नमाज पढ़ के, कुरान की तिलावत पढ़ के, सारी दुआएं पढ़ के अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना खाने के लिए। भूख बहुत तेज़ लग रही है तो मैंने खाना बनाया है कोफ्ते का सालन। उसमें मैंने अंडे डाले और इस तरह से अंडे कोफ्ते का सालन मिला के बनाया है क्योंकि साथ को दोनों ही चीज़ पसंद है। नहीं चलो यही बना लेते हैं। और जुम्मे का दिन तो ऐसा लगता है बस नात सुनते रहो। अभी मैं नात सुन रही थी फ्रेंड, इतनी अच्छी लगती है वो नात मुझे। ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। मतलब इतनी प्यारी नात है ना, लगता है उसको सुनते रहो सुनते रहो। बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है पर नात बहुत अच्छी है फ्रेंड, आप सुनना बहुत। अब इसको मैं उसी नात को सुन रही थी। तो बस चलो अभी खाना खा लेते और फिर बहुत सारी आपसे मैं वार्तालाप करूँगी, बातें करूँगी। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, ना आपकी बात सुन सका मैं, ना आपकी आवाज़ सुन सका मैं, ना मैं उस दौर में पैदा हो सका। बहुत प्यारी नात है, बहुत प्यारी। चलो आपको मैंने देखा नहीं। नई प्रॉब्लम प्लग निकाल दे रही है, नई प्रॉब्लम हो गई। अब ना अच्छा खासा कूलर चल रहा था, कूलर चलते चलते उसका, अब ये गुल्लू भाई आए बोल रहे हैं कि उसका पंप खराब हो गया। हाँ निकाल दिया। हाँ आप खेल लो उससे। प्लास प्लास तो नहीं है भाई, एक ना एक प्रॉब्लम हो ही रही है। पिछले कुछ टाइम से फ्रेंड मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले मेरी कान की बाली थी जो टूटने वाली थी, जो अचानक से मैं मुंह धो रही थी तो मेरा ध्यान गया तो पता चला कि अरे ये तो गिरने वाली है, टूटने वाली थी उसकी झुमकी। वो उठा के मैंने रख दी। मैं क्या अल्लाह का शुक्र है चलो बाज़ार में और बाहर नहीं गिरी, बाहर गिर जाती फिर मिलती नहीं। फिर कुछ देखो कुछ नहीं, फिर रक्षाबंधन आया था। रक्षाबंधन में मैंने काफ़ी दिन पहले गोल्ड की चेन ली थी, ये चेन ली थी तो मैंने कभी इसको पहना नहीं था। मैंने सोचा चलो रक्षाबंधन वाले दिन पहन लेते हैं और पहन ही रहूँगी, उतारूंगी नहीं। तो मैंने उस दिन पहली बार पहनी, रात को सोई हूँ पहन के, सुबह उठी हूँ तो ये गाठ कैसे बन गई। हाँ एक मिनट जा। तो ये बीच में से देखो कुंदा तो उसका ये रहा और ये बीच में से टूट गई है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, जब सुबह सो के उठी मैं बिस्तर एक्सा कर रही थी तो बिस्तर एक्सा करते में चादर पे मुझे पड़ भी मिली। तो ये अल्लाह, वो भी मतलब टेंशन हो गई, ये चैन टूट गई। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बाहर नहीं गिरी, बाहर गिर जाती तो कौन मिलती क्या। वो भी कुछ नहीं, चलो चैन को उठा के रख दिया कि कभी मार्केट जाऊंगी तो सही करवा के या चेंज करवा के जो भी होगा कर लूँगी। उसके बाद अचानक रात में 2 दिन पहले कूलर चल रहा था, कूलर चलते में उसका पंप खराब हो गया। पानी नहीं दे रहा पंप, कूलर नहीं, मतलब पंप खराब हो गया उसका, पानी नहीं फेंक रहा है वो। आज मैंने गुल्लू भाई को बुलाया जो कूलर का काम करते हैं, उन्होंने कूलर पंप चेक करा तो बताया कि ये नया पंप आएगा, पंप खराब हो गया है। अब मैं नया पंप लेके आऊँ, वो टेंशन। उसके बाद 5 दिन से मेरे फ्रिज की जो गैस है वो ना बराबर फ्रिज ना कूलिंग नहीं कर रहा है। गैस हो रही है हल्की की हल्की ठंडी कर रही है।
गरम गरम नहीं हो रहा बेटा, ऐसा आयत करी गरम हो रहा है, मतलब ना ठंडक नहीं कर रहा। वो अलग टेंशन, अरे अल्लाह ये अच्छा खासा फ्रिज चल रहा था, अच्छा खासा कूलर चल रहा था, कूलर का पंप खराब, फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, वो खराब। अब मैं क्या देखूं, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद चीज़ें फ्रेंड खराब हो रही हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अचानक से सब चीज़ें खराब हो रही हैं। गोल्ड टूट रहा है, हाथ में आ रहा है, बाली टूट रही है, पता चल रहा है हाथ में आ रही है, चैन टूट के बिस्तर पे गिर जा रही है। अब पंप लेने जा रही हूँ, फ्रिज वाले लड़कों को बुलाया था सही करने के लिए कि देखें आके क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़के बोल रहे हैं, मतलब वो दुकान वाला मालिक बोल रहा है कि लड़के आज आए नहीं है, छुट्टी पर है, कल आएंगे। अब कल वो फ्रिज से सही कराऊंगी। मतलब एक के बाद फ्रेंड इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। आप मुझे बताओ क्या हो रहा है कि सोना वोना टूट रहा है, गिर रहा है, चीज़ें घर की खराब हो रही हैं एक के बाद एक। टीवी, हाँ टीवी का ही प्रॉब्लम था, लड़की बोल रही टीवी तो याद दिला दो। टीवी अच्छी खासी चल रही थी, अब 3-4 महीने से मैंने इसको रिचार्ज नहीं कराया था, तो अभी टीवी क्या ठंडी पड़ गई है। अब उसको या तो बहुत देर तक इसको देखना पड़ेगा, तो वो गर्म होगी, नहीं तो फिर उसको निकाल के ले जाओ, टीवी वाला सही कराएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, टीवी को चालू करके छोड़ देती हूँ ताकि वो उसकी हीट अंदर होती रहे, जिससे कि टीवी को मुझे बाहर ले आना ना पड़े सही कराने के लिए। फ्रेंड मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें एक साथ ख़राब हो रही हैं, क्या हो रहा है। गोल्ड का अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है फ्रेंड। इतना सा गोल्ड भी लेना जाओ तो पता चलता है कि आंखें फट जाती है, इतना महंगा गोल्ड है। जब चीज़ें लेने के लिए जाओ तो इंसान जाहिर सी बात है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बनवा के रखता है कि चलो एक होना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। तो ये भी शुक्र है, चलो चद्दर भी मिल गया, वरना बाहर गिरता तो ये चैन मुझे कभी ज़िंदगी में मिलती ही नहीं फ्रेंड। चलो अब बताना अब क्या हो रहा है, मुझे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पानी वाले भैया भी आ गए। आओ भैया, तुमको बोलिए तुम 3 दिन बाद मेरे को पानी दे के चले आया करो, क्योंकि 2 दिन के बाद पानी खत्म ऑलमोस्ट हो ही जाता है। बाल्टी ढक्कन, हाँ वो धोके रख दिए बाल्टी में, एक मिनट को। अब ये ना फ्रिज वाले जो भैया ना, उनसे भी मेरी फ़ोन पे बात हो गई है, तो कल 10 बजे आने के लिए बोल रहे हैं। मैं चलो कल वो आ जाएंगे। आज हम कूलर सही करा लेते हैं, कल हम फ्रिज सही करा लेंगे। मम्मी के घर पे न्याज भी दिल गई, मामू संगे नाम से दिलवाई ना, हसन संगे नाम से। चलो अच्छा खाओ। हाँ बच्चे, ये बच्चे इतने काबिल होते हैं, प्याता देना सब कुछ जानते हैं। चलो अच्छी बात है, खाओ खिचड़ा खाओ। वो बिछा देती दस्तरखान, अब गिरा टपकेगा तो बिछा देती, दस्तरखान नहीं तो कागज़ का अखबार बिछा देती। अम्मी ने ना फ्रेंड घर पे ना खिचड़ा बनाया, हलीम बनाया, आज उसकी मेरी दावत है। तो मैंने कहा अम्मी अपने घर पे खाऊंगी, तुम मुझे पतीले में करके दे दो, तो वही निकाल लेंगे। और कितने दिन से ना खिचड़ा खाने का मन भी हो रहा था, ये तो पापा टीवी देख रहा है। अम्मी आए, मैं कहती थी सोच रही खिचड़ा खाना है, मतलब मन हो रहा था अंदर से, इस बार खिचड़ा नहीं खाया था। तो आज देखो, आज अम्मी ने भी खिचड़ी की दावत कर दी, और आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया, उसने भी मेरी खिचड़ी की दावत कर दी। उसके कल अम्मी नाज़मीन की, उसने कल बुलाया, तो आज अम्मी का खा लेती हूँ, कल अपनी फ्रेंड का खाऊंगी। देखो नहीं मिल रहा था, जब मिल गया तो एक साथ 2 दिन मिल गया। कटोरी वाला, हाँ हाँ। यहाँ पर अम्मी मुझसे वही बोल रही थी कि मैंने तुझे सुबह से बुलाया था, तो खिचड़ा आके बनवा दे, थोड़ी हेल्प करा दे। मैं अम्मी को अपनी सारी जो कहानी थी वो बता रही थी कि अम्मी मैं आज इतना परेशान थी, कूलर ख़राब, मेरा फ्रिज ख़राब, वो सब चीज़ को लेके मैं इतना टेंशन थी, इसलिए मैं आ ही नहीं पाई थी। तो ये सब भाभी ने मिल के बनाया था ऊपर चूल्हे पे खिचड़ा, और मैं एकदम शाम के टाइम ही आई थी। तो वैसे तो खैर अम्मी ने पतीले में भर के मेरे लिए पैक कर दिया था, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा लेकर टेस्ट कर रही थी, और खिचड़ा बहुत ही अच्छा बना था, और सब मिल के बनाया। तो फ्रेंड वैसे भी न्याज का जो खिचड़ा होता है मुहर्रम के महीने का, तो अच्छा ही होता है। तो बस मैं और अम्मी बैठ के खा रहे हैं, मम्मी को पूरी कहानी बता रही। की दुकान पे आ गए हैं पंप लेने के लिए, तो पंप ले लेते हैं। और बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की। हाँ अंकल 5 फुटा पंप चाहिए। हाँ, और सबसे बारिश हो रही थी, जब हम घर से निकलते हैं उसी दिन बारिश शुरू हो जाती है। नया पंप भी आ गया। तो डब्बा मैं आता हूँ सर, मैं ट्यूजडे को आता हूँ, तो मैं तुम कटवा के आइयो। 2 है, एक ब्रिटानिया का, एक रियल का। क्या चाहिए ना? जीरा ले ले, नहीं तुझे मत पीजिए, वो पीऊंगा उसी में। एक जीरा ले गया था। हाँ बस 10 रुपये। कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी पीऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा 30 की। ये हाँ तो ये एक जो 2 ये ले ले, नानी का मेरा, तो ये 30 की। इनको दे दिखा दो।
आजा, ला ये नारियल पानी में दे दे, ठीक है। नारियल पानी पीने का मन कर रहा था 2 दिन से, लेकिन आज जब अम्मी को लेके आई मैं, चलो नारियल पानी पी के आते हैं, तो बारिश बंद हो गई अम्मी, तो नारियल पानी ही नहीं मिला, इसलिए मुझे ना बोतल वाला खरीदना पड़ा। मन कर रहा है पीना है तो पीना है। आए साथ में कोल्ड कॉफ़ी लिए मैं पंप ले आई हूँ। है लाइट चाहिए, स्टूल चाहिए, स्टूल ला रही हूँ। अब जो पंप है ना वो गुल्लू भाई आ गए, अब ये पंप फिट कर देंगे। ये लो टेप, ये चलेगा। तो मुझे बोल देते ना टेप चाहिए, तो टेप भी खरीद के लिए आती। अच्छा साथ अंदर स्टूल ला दो। हाँ स्टूल ला दो, वही वाला फ्रोजी वाला। चलो भाई ये टेंशन एक तो खत्म हो जाएगी, फ्रिज की रह जाएगी, फ्रिज की कल देखते हैं। और यही साथ में आया, उसका लगा लो, जॉइंट वॉइंट लगेगा। खा रहे हैं हम लोग फिर से हलीम। अम्मी के घर पे खाया था, थोड़ा सी खाया था, और जब भी घर पे हमें हलीम बनता है ना फ्रेंड, हलीम आप दिन में 10 बार खा लो, लेकिन वो उसकी खासियत है वो थोड़ी देर के बाद हजम हो जाता है, फिर से भूख लग जाती है। तो अम्मी के घर पे थोड़ा सा मैंने टेस्ट कर लिया था, और अभी अपने घर पे थोड़ा सा पतीले में लेके आ गई हूँ। अम्मी ने दे दिया था मुझे तो साथ ये देखो बैठूंगा नंगा पुंगा। ये रही मेरी प्लेट, ये रही साथ की, और ये रहा नींबू की। नींबू के बिना तो मज़ा आने वाला ही नहीं है। तो देखो कितना हलीम खाते हैं हम, ठीक है। चलो खूब सारा हलीम खा लिया है, 2-3 प्लेटें खाई हैं भर भर के मैंने, लेकिन मैं खाती बिस्तर पे नहीं लेटूंगी। थोड़ी देर में बाहर जाके मैं वॉक करूंगी, लेकिन मैं जा ही नहीं थी बाहर टहलने के लिए, लेकिन फिर ना याद आया यार आटा नहीं है फ्रिज में, मुझे ना आटा गूंद के लगाना है सुबह 7 के स्कूल के लिए। और जब सर पे काम पड़ा हुआ हो ना तो क्या टहलना वहलना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कि पहले मैं आटा गूंद के लगा देती हूँ, थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ताकि सुबह 7 के डब्बे के लिए पराठे बांधने ना मुझे। या अल्लाह, कनस्तर को ऊपर रख लेती हूँ। ये रही थाल, ये रही थाल, इसको निकाल लेते हैं। और मैं आटा ना थोड़ा सा ही गूंद के लगाऊंगी, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, तो ये आटा थोड़ा सा गूंद के ऊपर रख दूंगी। फ्रिज ठंडा कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन ठंडा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आटा गूंदती हूँ मैं से 2 रोटी का। पहले इसको छान लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बिस्मिल्लाह। वैसे इसके अंदर ना छानने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी ना बरसातों में क्या होता है ना, वो छोटी छोटी सी ना सुनहरी, देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है, दिख रही है आपको, ये काली काली सी जा रही है, देखो शायद दिख रही हो आपको, ये पड़ने लग गई है, उसकी वजह से मुझे ना आटा छानना पड़ता है। चलो आटा छन गया, कीड़े कीड़े उसको हम डाल देते हैं डस्टबिन में, वरना और जगह भी हो जाएंगे कीड़े। चलो ये हो गया, अब खोल देते हैं आटा। यार कुछ ना कुछ काम रहता ही है। चलो पहले मैं आटा गूंथ के फिर आपसे मिलती हूँ। साथ क्या कर रहा है, साथ क्या कर रहा है? बैग पैक कर ले स्कूल का। लिया है, लेकिन ना ऐसे थोड़ा सा तेल लगा दो ना आटे के ऊपर, तो आटा पकड़ाता नहीं है, तो थोड़ा सा तेल लगा, ऐसे तेल लगा देना चाहिए, इससे आटा सूखता नहीं है। कर देती हूँ उसको। चलो सुबह की टेंशन खत्म। साथ में टी-शर्ट पहन ले, मच्छर उठा के ले जाएंगे तुझे। लाइट ऑफ। अब मैं जा रही हूँ बाहर टायर लगाने, वरना फिर रात में मेरे को भी एसिडिटी हो जाएगी। वॉक करने के बाद जो चेहरे पे पसीना आता है ना, मेहनत का पसीना, वाह, उससे तो ना स्किन और ज़्यादा ग्लो करती है। तो वो आधे घंटे मैंने वॉक किया, सोल से बात भी करती रही, फिर अभी भी आके सोल से ही बात कर रही थी। और बस ये था आज का मेरा दिन भर का ब्लॉग। आज 2-4 दिन के बाद मैं अच्छे से सोऊंगी, क्योंकि आज कूलर चलेगा। कूलर में पंप खराब हो गया था, वो भी डलवा दिया मैंने, पानी भर दिया कूलर के अंदर, और अभी हम थोड़ी देर में अपना कूलर स्टार्ट कर लेंगे ताकि आराम से सो जाए। और दूसरी बात क्या फ्रेंड, में आज अभी क्या हुआ था, मेरे ना यूट्यूब पे ना पुराने वीडियो आ रहे थे। उन पुराने वीडियो को मैं जब देख रही थी ना, अभी के कंपेयर में मेरा इतना ज़्यादा वेट है, तो शायद मुझे उस वक्त इतना एहसास नहीं होता था जितना एहसास अब मुझे होता है कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही मैं एकदम पतली हो गई हूँ या मैं एकदम पतली भी होना चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ, अपने वेट से खुश हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा मेरी नस दब गई है ना, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा वेट कम करना पड़ रहा है। और चीज़ ना, वेट बढ़ तो जल्दी जाता है, लेकिन उसको कम करने में ना सालों लग जाते हैं। अगर आप
सही तरीके से करते हो, बिना कोई इंजेक्शन के, बिना कोई सप्लीमेंट लिए हुए, दवाई के बिना अगर आप नेचुरल तरीके से वेट कम करते हो तो उसको कम हो जाता है वेट, पर थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड। ऐसा नहीं है आप मोटे जल्दी हो गए तो पतली जल्दी हो जाओगे। और मैं जब मुंबई जाती हूँ ना तो मैं वहाँ पे बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। लेकिन इस बात का मैं ख्याल रखूँगी आगे कि अब कभी भी जब भी मैं मुंबई जाऊँ तो अपने खाने पीने पे ख्याल रखूँ। वहाँ पे भी मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आगरा में वॉक कर रही हूँ, वैसे वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ ताकि मुझे ज़्यादा ओवरवेट नहीं करना है। और वैसे भी सब अपनी वेट का कुछ इशू नहीं होता है फ्रेंड। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में एक चीज़ बस गई है कि जो इंसान मोटा है वो इंसान अनहेल्दी है, जो इंसान पतला है वो इंसान हेल्दी है। ये एक चीज़ हो गई है। जबकि फ्रेंड हम लोग अपने माँ बापों पे जाते हैं, हमारे जैसे माँ बाप होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारी फूफियाँ होती हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी उन पे ही जाते हैं। कहते नहीं ये अपनी माँ पे गई है, ये अपने बाप पे गई है। जिसका बाप लंबा होता है तो बेटा भी लंबा ही निकल जाता है। कोई बच्चा अपनी माँ पे चले आता है, किसी की माँ का साइज जैसा भी हो, छोटा बड़ा जो भी होता है अल्लाह बनाता है, तो उस पर चले आता है। लेकिन फिर भी लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं कि जी मोटा है ना ये हेल्दी नहीं है, और ये पतला है तो हेल्दी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड। मोटे इंसान भी बहुत अनहेल्दी होते हैं, उनके अंदर भी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन बस एक मेंटलिटी ये चीज़ लोगों में बैठ गई है, तो वो पता नहीं क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती हद से ज़्यादा पतला करने में लग जाते हैं। अगर मैं अपनी माँ पे गई हूँ, मेरी माँ हेल्दी है, तो मैं अपनी माँ पे चली गई हूँ फ्रेंड। साथ अपने अब्बा पे गया। सोहेल ऐसे ही थे पतले। सोहेल शादी के बाद 31 साल के होने के बाद उनका वेट बढ़ा है धीरे धीरे, और अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब वो 7 के उम्र के थे ना सोहेल, तो सेम 7 जैसे थे, तो 7 अपने बाप पे गया है। तो हम लोग अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं मोटे, लंबे, गोरे, काले, ठिगने जैसे भी होते हैं। मैं किसी की बॉडी शेविंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम अपने माँ बाप पे ही जाते हैं। तो जैसी मैं अपनी माँ पे चली गई हूँ बस। और मैं बहुत खुश हूँ अपने वेट से, अपने हर चीज़ से मैं खुश हूँ कि मुझे कोई ऐसी कुछ शिकायत नहीं है। बस थोड़ा सा नस दब गई है मेरी, तो डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा वेट कम कर लोगे तो उससे क्या है तुम्हारी नस जो दबी है वो ठीक हो जाएगी। बस यही मेरी कोशिश है। बाकी इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना। और मैं ये फिर से कह रही हूँ, मैं कोई बॉडी शेविंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। जैसे माँ बाप, दादा दादी, फूफी होती है, हम लोग उन पर ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना। चैनल सब्सक्राइब कर देना, शायना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।